अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। बिजनेस प्लान के 7 के एलिमेंट्स हैं और उसमें से थर्ड एलिमेंट देख रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी इटसेल्फ इज़ ए लॉन्ग टॉपिक और उसके भी जो है वो 3 पार्ट्स हैं और ये जो है वो थर्ड पार्ट है जो कि मैं कहूँगा लास्ट पार्ट है। कुछ कमेंट्री इसके ऊपर हम करेंगे लेकिन दैट वुडंट बी द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, लेकिन ओवर स्ट्रेटजी के ऊपर मैं कमेंट्री करूँगा। लेकिन खैर ये थर्ड पार्ट है। लास्ट पार्ट के अंदर जो है वो हमने पोजीशनिंग एंड प्राइसिंग देखी। अच्छा, व्हेन यू डू द पोजीशनिंग, और मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि पोजीशनिंग के अंदर आप पहले ही सोच लेते हैं कि आपने किस लिहाज से अपने आप को पोजीशन करना है, ठीक है, इमेज क्या बनाना है, परसेप्शन क्या है, और ये कब डिसाइड कर लेते हैं हम, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को देख रहे हैं तो ये हम एंटरप्रेन्योरियल कैरियर के या आइडिया इंसेप्शन भी डिसाइड कर लेते हैं। देन उसके बाद प्राइसिंग है, ठीक है, एलीट क्लास का ब्रांड है तो उसकी हमने प्राइसिंग भी उसी लिहाज से रखनी है, और अगर हमने हमारा सस्ता ब्रांड है तो उसी लिहाज से रखनी है। अच्छा, प्राइसिंग पोजीशनिंग के बाद जो आता है, अगर हम बात कह लेंगे मार्केटिंग वन ऑफ द पार्ट जो है जो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल प्लान देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से ज़ाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूट करना अपने प्रोडक्ट को, लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ये वो कंप्लीट वो प्रोसेस कि जो फैक्ट्री गेट से लेकर या फैक्ट्री से लेके जहाँ पे आपका फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, या आपकी जो सर्विसेज है वहाँ से वो सर्विसेज या प्रोडक्ट लेके एंड यूज़र तक, कस्टमर तक आपने कैसे पहुँचानी है। अच्छा, अब कैसे पहुँचानी है, इसके अंदर डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि कोर चैनल्स हैं, उसके बारे में मैं जिक्र करूँगा। श्योरली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं और फिर एनहांस टू द कस्टमर। खैर वो सारे चैनल्स जो है वो हम इंशाल्लाह इसी का पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो सारे चैनल्स जो है ना वो मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, खैर जब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस है कि हमने कैसे फैक्ट्री गेट से लेकर या फैक्ट्री से लेकर हमने एंड यूज़र तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुँचाना है। तो वो कहते हैं कि जब अगर आपने देखना है तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। उसके लिए ऑथर कहता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं आप उस इंडस्ट्री में देखें कि उस इंडस्ट्री के अंदर उसके क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, वो ट्रेंड्स कैसे देखेंगे, आप अपने कंपैटिटर्स से देखेंगे। दूसरा जो है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अच्छा, जब कंपैटिटर्स की बात करते हैं, कंपैटिटर्स को स्टडी करते हैं तो एक क्वेश्चन जहन में आ जाता है। तो खैर दैट्स अ वेरी यूनिक जो डेल का डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल है कि डेल ने जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना वो सारे निकाल दिए जो मैं आगे जिक्र करने लगूंगा, लेकिन बट स्टिल ये लार्जली बहुत ज़्यादा डेल के जो कंपैटिटर्स हैं वो इसी चैनल्स को भी यूज़ कर रहे हैं, और पूरे दुनिया के अंदर वो चैनल्स जिनको मार्केट इंटरमीडिएट्स कहते हैं वो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें होलसेल्स की मैंने बात की है और फिर रिटेलर्स की बात की है। लेकिन खैर जब कंपैटिटर्स की बात आती है कि आप अपने कंपैटिटर्स को स्टडी करें तो श्योरली डेल ने भी किया होगा, लेकिन डेल ने बड़ा ही डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल दिया और बड़ी इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रप्शन लेके आया कि उसने कहा इंस्टेड ऑफ मैं जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर और फिर रिटेलर्स के थ्रू मैं डायरेक्ट जो है ना वो सेल करता हूँ अपने कस्टमर को। और जब उसने स्टार्ट किया, इसकी कंप्लीट केस स्टडी है, जब उसने स्टार्ट किया तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था और बहुत ज़्यादा लोग कहते थे ये मॉडल तो चल ही नहीं सकता कि डेल जो है वो डायरेक्टली सेल करेगा, और अगर ये कामयाब हो गया तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। फिर डेल ने वो करके भी दिखाया, लेकिन खैर दैट्स अ कंप्लीट डेल की सिर्फ एक वही सक्सेस नहीं थी, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस कि डेल ने डायरेक्टली कंज्यूमर को खुद से डील किया। लेकिन डेल की और भी जो है ना वो है जिसमें बिल्ड टू ऑर्डर था, वो बनाते ही उससे था जब उसके पास ऑर्डर आया, ठीक है, ऑनलाइन कस्टमाइजेशन की ऑफर जो है वो डेल ने दी कि आप कस्टमाइज प्रोडक्ट कर सकते हैं। और डेल ने मोस्टली जो है वो 90% जो है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डील किया, यानी कि मैं एक कंप्यूटर लूँगा और या फिर मैं एक लैपटॉप लूँगा, एक और कंप्यूटर ले लूँगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, मैं इससे ज़्यादा क्या लूँगा। लेकिन एक कॉर्पोरेशन है, बिग कॉर्पोरेशन है, तो वो डेल को डायरेक्टली 300, 400, 500, 100 से ऊपर जो है वो ऑर्डर करेगी। तो एक क्या था कि 95% जो डेल की जो क्लाइंटेज थी वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है। अच्छा, इसका उसको क्या फ़ायदा हुआ, जो मिडल मैन्स को रिमूव किया, और यस मिडल मैन्स रिमूव हो रहे हैं और बहुत सी कंपनीज अब मिडल मैन को रिमूव कर रही हैं और डायरेक्ट फैक्ट्री से जो है वो बाई करती हैं और मिडल मैन्स को ख़त्म, और इवन फैक्ट्री जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो भी मिडल मैन्स को ख़त्म कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं उनका जो है वो मार्जिन आपके पास बच जाता है। अच्छा, ट्रेडिशनल जो पीसीज थे वो 38 to 40% जो है वो कमाते थे, डेल 18 to 19% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन रखता था। सेविंग कहाँ से करता था, वो जो मिडल मैन का है ना
होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स, उनके जो मार्जिन्स जो डेल ने उन्हें पे करने थे और डेल कहता था वो मैं उसमें कंपैटिटिव प्राइस देता था और डिस्काउंट के ऊपर जो है वो कस्टमर्स को देता था। खैर हम बात अगेन कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की, और डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो फिर अगेन आता है कि आप अपने कंपैटिटर्स को स्टडी करें, आप अपनी इंडस्ट्री को स्टडी करें कि आपने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना है। खैर वो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं, चैनल्स की मालूमात आपको होनी चाहिए, उसमें से आपने वाकई अपनी देखना है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, साइज़ क्या है, और इंडस्ट्री के अंदर करंट प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं इंडस्ट्री में, लोग किस तरह अपना प्रोडक्ट जो है वो फिनिश गुड एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं, वो फिर आप उसको उस लिहाज से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करते हैं, जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनकी मैं बात करूँगा, जिसके अंदर सबसे पहले डायरेक्ट सेल्स आता है कि डायरेक्टली जब आप सेल करते हैं, देन उसके बाद होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी अभी मैंने बात की है, ब्रोकर्स आते हैं, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है, और ये वो चैनल्स हैं। डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो डिफरेंट कोरियर सर्विसेज भी आती हैं, खैर दे आर नॉट द चैनल, दे आर द कोरियर सर्विसेज। तो ये चैनल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट सेल्स है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रोकर है एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो डायरेक्ट सेल्स की हम बात करें तो वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि वन ऑफ द कॉमन जो है सबसे अच्छा और बेहतर जो है कि वो डायरेक्टली आप सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को। अच्छा, वो कैसे सेल करते हैं? वो कहता है जैसे सेल्स एजेंट होते हैं, आप सेल्स एजेंट के थ्रू वो जाते हैं, इन पर्सन फेस टू फेस मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके जो है अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को वो क्लाइंट को सेल करते हैं। अपनी ऑन आपकी सेल्स टीम होती है, सेल्स एजेंट्स के थ्रू जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग भी आती है, नेटवर्क मार्केटिंग को भी जो है वो डायरेक्ट सेल्स के अंदर ही जो है वो शुमार किया जाता है, और इसमें अपनी इन हाउस टीम यानी डायरेक्ट एजेंट्स की मैंने बात की है, और जो है वो ऑनलाइन जो आप सेल करते हैं तो वो भी डायरेक्ट सेल है, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्टली सेल ही करें। अच्छा, जो सेकंड आता है, ठीक है, वो इसके अंदर होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप मोस्टली फैक्ट्रीज जो है ना, अच्छा वो ये अब भी ये बड़ा बिजनेस ये करें कि वो रिटेलर्स तक वो होलसेल जाने, होलसेल वाले जाने, उनका काम जाने, तो उससे वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर देते हैं कि होलसेल में बल्क के अंदर जो है वो अपने प्रोडक्ट को, एक ज़ाहिर है जो रिटेलर यूज़ करता है, जो एंड यूज़र को प्राइस मिलनी है उससे काफ़ी लेस मार्जिन के अंदर जो है वो जो लेस प्राइस के अंदर होलसेल को बल्क के अंदर वो सेल कर देते हैं, और फिर होलसेलर्स आगे फर्दर जो है वो रिटेलर्स को सेल करते हैं, और रिटेलर जो है फिर क्या करते हैं वो एंड यूज़र को सेल करता है। अच्छा, कुछ कंपनीज डिफरेंट अप्रोच है, कुछ कंपनीज अगर बताऊँ तो उनके प्रॉपरली बड़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और दैट्स वन ऑफ द की सक्सेस, ये उनकी की सक्सेस भी है। जितनी भी आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को देख लें तो उनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो बल्क के अंदर सामान देते हैं, फिर उनको हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपना एक इलाका मिलता है, उस इलाके के अंदर वो जाते हैं और जाके उस अपने सामान को सेल करते हैं। फिर दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन के लिए एक और डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनके पास, जिसको वो जाता है और फिर वो रिटेलर्स को देता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर को बल्क के अंदर होलसेल प्राइस के अंदर है, यानी कि क्वांटिटी रिबेट देते हैं, क्वांटिटी का मार्जिन देते हैं, और वो उनको बड़ी एक होलसेल प्राइस के अंदर जो है प्रोडक्ट देते हैं। फिर वो अपना मार्जिन रख के आगे रिटेलर को देते हैं, और रिटेलर अपना मार्जिन रख के क्या करता है, एंड यूज़र को देता है। अच्छा, कंपनीज इस नेटवर्क को बड़ा प्रॉपरली यूज़ करते हैं, और इसमें अगर मैं कहूँ तो वही बात है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी बीच में डिस्कशन में आ जाएगी। तो होलसेल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और ये उनकी एक वन ऑफ द की सक्सेस है जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, कि उनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है। अच्छा, फिर उस नेटवर्क को वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ क्योंकि मेरा 6 साल रिटेल का एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर एक कंपनी आती है और अगर उसको मैं कहूँ कि यार मेरे एक जानने वाले हैं फलां जगह के ऊपर, अगर आप जाके वहाँ पे उनको भी दे दें, वो कहते हैं वहाँ पे कोई आता नहीं है, तो वो कहेगा ये मेरे जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही, मैं वहाँ पे नहीं दे सकता, मेरी जो शहजोर है वो हमारे इसमें ट्रैकर लगे हुए हैं और वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया आता है, तो अगर मेरी शहजोर वहाँ पे भी जाएगी तो वो मुझे जो है ना और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को कल जॉब देना पड़ेगा कंपनी को कि मैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की टेरिटरी के अंदर क्यों गया। तो उनको एक टेरिटरी दी जाती है, जोग्राफिकल लोकेशन दी जाती है, जिसके अंदर वो रिटेलर्स को सारों को टारगेट करते हैं। फिर कंपनी जाती है, इवन रिटेल स्टोर्स के ऊपर भी जाती है, और वहाँ पे जाके उनके लोग जाके पता भी करते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आपके रिटेल शॉप के ऊपर आता है कि नहीं आता, अपने प्रोडक्ट को देता भी है कि नहीं देता। इसको हम मर्चेंडाइज कहते हैं कि उसकी मर्चेंडाइज, उसका डिस्प्ले हर प्रोडक्ट के ऊपर है कि नहीं है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रैटेजी की टर्म के अंदर देखें तो स्ट्रैटेजी तो आती ही है, एक मिलिट्री ओरिजिन से है, और उसके अंदर जो वहाँ के आपके टॉप बॉसेज हैं वो, और जो आपकी एग्जीक्यूटिव टीम है, दे आर नॉन एज जर्नल्स, वो जर्नल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो हर एक टेरिटरी के अंदर आपने एक सुपरवाइजर्स या उस रीजन का एक हेड बनाया हुआ है, तो वो आपके हेड्स होते हैं, ठीक है। वो आपके उसी लिहाज से कर्नल्स एंड मेजर्स हैं,
और जो फुट स्टेप के ऊपर, जो हर एक स्टोर के ऊपर जाके अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्प्ले करवाते हैं, वो आपके मर्चेंडाइजर्स होते हैं। और वो फौज की टर्म के अंदर हम उसे कहते हैं कि वो आपके पैदल चलने वाले प्यादा फौजी होते हैं, जो कि जंग के अंदर, मैदान के अंदर जाके जो है वो रियल में कंपैटिटर्स से जो है वो फाइट करते हैं। और वो कंपैटिटर्स से बिजनेस की टर्म के अंदर क्या फाइट होती है कि जहाँ पे आपका जिस स्टोर के अंदर कंपैटिटर का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसका डिस्प्ले है, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी होना चाहिए। दैट्स अ फाइट दे डू एंड दैट इज हाउ दे कैप्चर द मार्केट शेयर। और जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आप फौज के अंदर टेरिटरी गेन करते हैं, इसी तरह से वो जब एक रीजन, जोग्राफिकल एरिया के अंदर हर रिटेल, अगर मैं कहता हूँ 20 हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर 20 के 20 रिटेल स्टोर्स को जो है वो सामान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा। और फिर उसके बाद वो कंपनी की टीम होती है, जाके वो जो है सरप्राइज विजिट करती है, चेक करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर की परफॉर्मेंस को भी वो मॉनिटर करते हैं। खैर, ये डिबेट थोड़ी दूसरी तरफ चलेगी, लेकिन इट इज़ इन्फॉर्मेटिव एज वेल कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आपके ऑथराइज जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको टेरिटरी दी जाती है, और टेरिटरी के अंदर वो वहाँ के अगर 20 रिटेलर हैं तो 20 के 20 रिटेलर तक सामान वो वहाँ पे पहुँचाते हैं। ये वो आपका चैनल है जिसके थ्रू आपके एंड यूज़र तक, जो 20 के 20 रिटेल स्टोर्स हैं, वहाँ पे सामान आपका पड़ा हो, उसका डिस्प्ले हो। अगर 10 में पड़ा है, 10 में नहीं पड़ा हुआ, और कंपैटिटर का 20 के 20 में पड़ा हुआ है, तो देन यू आर इन ट्रबल। और ये चीज़ मैं बता दूँ, ये बहुत प्रॉब्लम आज भी मैं कह सकता हूँ, मैं 6 साल रिटेल का किया, उस टाइम भी है। गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट के कंपैटिटर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो ये बहुत फ़र्क डालता है। तो आपकी जो मार्केट शेयर है, जो जोग्राफिकल टेरिटरी है, वो कितना आपके कब्जे के अंदर है, जो मार्केट शेयर है वो कितने हैं। और रिटेलर्स को फ़ायदा क्या होता है कि गवर्नमेंट के पर पेट के ऊपर और पर बॉटल के ऊपर उनको मार्जिन मिलता है। तो रिटेलर जाके अगर उसके पास शॉप में 2-3 लोग कर रहे हैं जॉब, क्योंकि रिटेल की जॉब बड़ी टफ है, बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो जाके गवर्नमेंट के होलसेलर से खुद उठा के ले आएगा, क्योंकि उसे पता है इसमें मुझे मार्जिन कंपैटिटर्स की निस्बत ज़्यादा मिलना है। तो तब दैट्स वन ऑफ द सक्सेस है। वरना आप इस्लामाबाद के अंदर भी किसी खोखे में चले जाएं और रावलपिंडी के अंदर किसी भी लोकेशन में जाएंगे, तो आपको गवर्नमेंट के कंपैटिटर प्रोडक्ट बहुत मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो बड़ा लैक करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। खैर, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। तो खैर, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसके अंदर उनको जोग्राफिकल टेरिटरी दी जाती है, उनको बल्क के अंदर सामान दिया जाता है, और उनको ठीक ठाक मार्जिन दिया जाता है, ताकि वो अपना मार्जिन रख के आगे रिटेलर्स को दें, और रिटेलर्स फिर जो है वो एंड यूज़र को दें। तो दैट्स अ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन रिटेलर, ये भी आपका चैनल है। सो डायरेक्ट सेल, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके क्या आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हैं। ठीक है, जो ब्रोकर्स आते हैं वो मिडल मैन है। इसको मैं सादा लफ्ज़ों के अंदर बताऊं तो जब रिटेल के अंदर हम बिजनेस करते तो हम इनको मोबाइलर भी कहते थे। ये ऐसा ही है। रावलपिंडी के अंदर राजा बाज़ार में, ननकारी बाज़ार से बहुत से लोग ऐसे हैं, बाइक के पीछे थैला रख के होलसेल से सामान पिक करते हैं, लेके आते हैं। देखिए, रिटेल की जॉब टफ है, और रिटेलर्स के पास वाकई टाइम नहीं होता कि वो शॉप को छोड़ के राजा बाज़ार जाए और जाके परचेजिंग करें। 2-3 लोग हों तो वो जाके परचेजिंग करते हैं। अब वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेते हैं, वो होलसेलर से भी लेते हैं, और इस तरह के मोबाइलर जो बाइक के पीछे रख के अपना सामान बेच रहे होते हैं, जिनको हम ब्रोकर भी कहते हैं, थर्ड पार्टी जो मिडल मैन हम जिनको कहते हैं, वो आके सामान बेच रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बाज़ ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना बहुत ज़बरदस्त किस्म का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया हुआ है। एक कंप्लीट कंपनी बनाई है, ERPs, रिसोर्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर, बड़े सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, और उनकी भी बड़ी ऑटोमेटेड कंप्यूटर जनरेटेड रसीद होती हैं। ऐसे बड़े बड़े सप्लायर्स भी हैं जो आपको सामान देते हैं, और वो सामान मोस्टली कहाँ से लेते हैं, बल्क के अंदर बाय करते हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि वो डायरेक्ट कंपनी से ले लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ननकारी बाज़ार, राजा बाज़ार, इससे जाके होलसेलर से वहाँ से सामान उठाते हैं, और डिफरेंट कम से कम 25-30 प्रोडक्ट लाइन जो है वो सेल करें। उनकी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कंपनीज उन्होंने इस्टेब्लिश की हैं। और लो लेवल के ऊपर, कैरी डब्बे के ऊपर, शेजोर के ऊपर, और इवन बाइक के ऊपर भी बहुत से ऐसे ब्रोकर्स आते हैं जो कि सामान बल्क में उठाते हैं और उठा के आके जो है वो रिटेलर्स को सेल करते हैं। दीज आर ऑल द चैनल्स जो हैं कि उनको यूज़ करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सेल्स के अंदर जब हम बात करते हैं, और अब जब बात आ जाती है डायरेक्ट सेल के अंदर, तो ऑनलाइन जितनी कंपनीज भी हैं वो डायरेक्ट सेल को यूज़ करती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ फ़र्क बताता है, चलो, ये जो कोरियर सर्विसेज है ना, ये थर्ड पार्टी है जो कोरियर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो कोरियर सर्विसेज खिलाएंगे, लेकिन जो चैनल आएगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डायरेक्ट सेल का चैनल आएगा। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट के थ्रू जितने भी ई-कॉमर्स कर रहे हैं, वो कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ अब जो है बढ़ती जा रही है, और इसी लिहाज से जो जिसके साथ जो कोरियर का बिजनेस है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 चैनल हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, जिनको हमने इसमें डिस्कस किया।
नेक्स्ट जो हम आते हैं वो दैट इज अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी। अच्छा, प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या है? ठीक है, अगर हम प्रमोशनल स्ट्रेटजी की बात करें तो ये आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, आपने अपनी मैसेज कैसे देना है अपने पोटेंशियल कस्टमर को और उनको परसुएड करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है, तो इट्स ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, मोस्टली इसको प्रमोशन में कहते हैं कि एक वेरी अच्छी और गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है जो आपने यूज़ करनी है अपने पोटेंशियल कस्टमर से, और वो आप कम्युनिकेट करते हैं अपना मैसेज, फिर उनको परसुएड करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। दैट इज़ अ प्रमोशन। ठीक है, और जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो वो कहता है कि इसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट मैसेजेस को यूज़ करते हैं और चैनल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अवेयरनेस को बिल्ड कर सकें। किस चीज़ की अवेयरनेस? अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज, प्रोडक्ट के फीचर्स, और जो प्रमोशन के बारे में बात करूं तो जो हम ऑफरिंग्स ऑफर कर रहे हैं, और वो ऑफरिंग्स क्या है मैं आगे आपको बताता हूं, जिसमें सेल्स प्रमोशन भी आती है अप टू 75%, दैट इज सेल्स प्रमोशन, वो हमारी ऑफरिंग्स है। तो इसके अंदर आप पहले मैंने बता दिया कि आपने परसुएड करना है, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और उसके बाद लोग ताकि आपकी अपनी सेल्स को अपने इंक्रीज करना है। अच्छा, इसके अंदर जो टूल्स हैं, आप डिफरेंट मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट चैनल्स हैं ताकि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, इंटरेस्ट को जनरेट कर सकें। जब अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोगों का इंटरेस्ट होगा, अच्छा यार नहीं, ये एक नया ब्रांड है या पुराना ब्रांड है, फिर वो क्या करेंगे, वो उनका जब इंटरेस्ट होगा तो फिर वो सेल्स भी करेंगे। तो इसका मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करना, इंटरेस्ट उजागर करना और अपनी सेल्स को ड्राइव करना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो अगर मैं ओवरऑल अच्छी प्रमोशनल स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं तो वो कहते हैं कि एक अच्छी प्रमोशनल स्ट्रेटजी जो है वो इंश्योर करे कि आपका राइट मैसेज रीच कर रहा है राइट ऑडियंस की तरफ राइट टाइम के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी प्रमोशनल स्ट्रेटजी इंश्योर करती है कि राइट मैसेजेस राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे पहुंच जाए, दैट इज अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी। और इसके अंदर जो है वो कोर एलिमेंट्स है प्रमोशनल स्ट्रेटजी के, उनको वन बाय वन हम देखते हैं। इस कोर जो एलिमेंट्स है प्रमोशनल स्ट्रेटजी के, उसके अंदर हम अगर देखें तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग आती है, देन पैकेजिंग है, देन पब्लिक रिलेशन है, सेल्स प्रमोशन है एंड पर्सनल सेलिंग है। इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ये क्या होती है, प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, अच्छा, प्रमोशनल स्ट्रेटजी का ये तो अंडरस्टैंड हो गया कि हमने अपनी ऑफरिंग्स देनी है, प्रोडक्ट की सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं परसुएड करना है ताकि अपने हम सेल्स को जनरेट करें, हम सेल्स को प्रमोट कर सकें। अब ये सारे चैनल जो है ना वो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो आता है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग की जो स्ट्रेटजी है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि पेड प्रमोशन है, जो पेड प्रमोशनल स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आप पे करते हैं, किसमें, रेडियो, टेलीविज़न के अंदर, अखबार के अंदर, यानी कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बड़े बड़े चैनल्स जैसे पाकिस्तान के चैनल्स हैं, वहाँ पे आप जो है वो पेमेंट करते हैं और अपने एड्स देते हैं। इसी तरह प्रिंट मीडिया के अंदर जितने भी प्रिंट न्यूज़पेपर हैं आप वहाँ पे पेमेंट देते हैं और अपने एड्स देते हैं। रेडियो के अंदर, रेडियो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और फिर इस एडवर्टाइजिंग के अंदर जो लेटेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दैट्स डिजिटल मार्केटिंग, और जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो अपने एड्स को जो है वो आप प्रमोट करते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं एंड दैट इज़ नॉन एज ए एडवर्टाइजिंग। आप इसका मकसद वही होता है कि आप इन्फ्लुएंस करें कंज्यूमर के बिहेवियर को। वो कहते हैं ना कि रिमाइंडर इज़ बेनिफिशियल, रिमाइंडर बहुत बेनिफिशियल है। तो जब तक आप रिमाइंड कराते रहते हैं, लोगों के जहनों में रहता है अच्छा ये भी एक ब्रांड है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, ये सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, हम इसको बाय करते हैं, और उसको आपने देख रहे होते हैं प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और डिजिटल मीडिया के अंदर आप उनको देख रहे होते हैं। तो इसका मकसद ये है कि आप कंज्यूमर के बिहेवियर को, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसके बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस करें, एंड दैट इज एडवर्टाइजिंग, जो कि पेड प्रमोशन है। सेकंड जो आती है उसके अंदर दैट्स अ पैकेजिंग। अच्छा, पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। देखिए, कॉटरल कैरर कहता है ये दैट्स अ वेरी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर एस्थेटिक की हम बात करते हैं और उसकी के बास प्रोडक्ट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, देखिए टेक्निकल फीचर उसकी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो मार्केटिंग एस्पेक्ट है ना, जो उसका डिज़ाइन एस्पेक्ट है प्रोडक्ट का, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, बहुत से मोबाइल्स ऐसे हैं जो कि आप उसकी डिज़ाइन और उसकी शेप को देख के बाय करते हैं। बहुत से लोग गाड़ी ऐसी बाय करते हैं जिसका एक डिज़ाइन और उसकी शेप बहुत अच्छी होती है, एंड दैट इज़ अ मार्केटिंग एस्पेक्ट। तो जब पैकेजिंग की हम बात करते हैं, तो जब आप एक सुपर स्टोर के अंदर जाके परचेजिंग करते हैं, समटाइम पैकेजिंग इज सो मच अट्रैक्टिव कि आपका हाथ फ़ौरन बढ़ जाता है, उठा के आप देखते हैं। एटलीस्ट अगर आप बाय ना करें, मोस्ट प्रॉब्ली आप ज़्यादातर बाय करते हैं, लेकिन वो इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी डिसिंग, इतनी अच्छी पैकेजिंग होती है कि आप फिर क्या करते हैं, मजबूर हो जाते हैं उसको बाय करने के लिए। तो ये पैकेजिंग प्रमोशन के अंदर इज़ वन ऑफ द की जो है ना, वो कोर है इसके अंदर कि आप जो है आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, पैकेजिंग के अंदर अगेन बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर उसका ब्रांड नेम आता है,
बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा ब्रांड नेम होना, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगना, उसकी प्रिकॉशंस क्या कुछ हैं, आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, ये सारा पैकेजिंग के अंदर आता है। लेकिन मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मोस्टली उसकी ओवरऑल डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट पैकेज कैसा हुआ है, डिज़ाइन कैसा हुआ है, पैक कैसा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें आती हैं जहन के अंदर, और लेकिन मैं इसको एज ए वीडियो के लिहाज से थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। देखें, जो ऑलपर्स ने अपना पाव वाला पैकेट दिया, ठीक है, दैट्स अ पैकेजिंग। अच्छा, किस तरह से उसने प्रॉपर्ली उसकी बड़ी ज़बरदस्त पैकेजिंग की है। आज भी जो इसके कंपेटिटर्स हैं उनका उसी बॉक्स के अंदर आ रहा है, और वो बॉक्स के अंदर उसको जब हमने पाव वाले मिल्क को खोलना है तो हमें कैंची लेनी पड़ती है और उसको हम कट करते हैं। लेकिन इनका जो है वो ऐसा उन्होंने पैकेजिंग दी कि आप आराम से ईजीली उसको खोल सकते हैं। अच्छा, एक और जो खूबसूरत चीज़ है उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये हमारी ऐसी पैकेजिंग है कि जो आप इसको ओवन के अंदर भी रखते हैं। इट इज़ इन अ प्लास्टिक, बट वो ऐसा प्लास्टिक यूज़ किया है कि जो आप ओवन के अंदर भी उसी पैकेट को गर्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो इजी टू हैंडल, उसका हैंडल बड़ा ज़बरदस्त है जिसमें आप उसको पकड़ सकते हैं, और ऊपर से जब उसको खोलना है तो बड़े आप आराम से उसको खोल सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ट्रेडिशनल जो है बड़े हार्ड बॉक्स के अंदर जो है वो उन्होंने मिल्क पैक किया हुआ है, उसको जब आप ओपन करते हैं तो फिर आपको कैंची से काटना पड़ता है या फिर आपको छुरी से काटना पड़ता है। तो दैट्स अ पैकेजिंग, दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट एंड दैट्स हाउ यू प्रमोट योर प्रोडक्ट। सो पैकेजिंग मैटर्स अ लॉट। अच्छा जी, थर्ड है वो पब्लिक रिलेशन है। अच्छा, पब्लिक रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली क्या होता है, असल में है कि आपने अपने प्रोडक्ट की जो है वो परसेप्शन बिल्ड करनी है इन द आइज ऑफ द कस्टमर। और परसेप्शन क्या है, इट्स अबाउट द पॉजिटिव इमेज। पॉजिटिव इमेज आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है इन द आइज ऑफ कस्टमर कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, पब्लिक रिलेशंस हैं। पब्लिक रिलेशंस के अंदर मोस्टली डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जिसमें आपने कोई अच्छा एक ऐसा इवेंट करा दिया जहाँ पे आप कम्युनिटी को एंगेज करें। लाइक अगर मैं कहूँ कि जी इस्लामाबाद के अंदर आपने जो है वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को या इस चीज़ की अवेयरनेस दी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइसाइकिल को चलाएं। अच्छा, एक जगह पे आपने जो पुरफज़ा मकाम के अंदर जहाँ पे लोग जाते हैं सैर के लिए, अगर मैं कहूँ जी मोनाल के अंदर या फिर आप ये ट्रेल के अंदर, वहाँ पे आपने एक एक्टिविटी रखवा दी जहाँ पे आप उस जो है साफ़ सुथरी जगह को वहाँ पे आप क्लीनिंग का एक एक्टिविटी करवा देते हैं, जिसमें आप जनरल पब्लिक और पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि आएँ और वहाँ पे जो है ना हम ये एक सफाई की जो है ना एक मुहिम चलाएंगे। और दीज आर ऑल द पब्लिक रिलेशंस। साइकिलिंग की मैंने बात किया, ये सारे ऐसे जिसके थ्रू आप जो है पब्लिक रिलेशन जो है वो करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है वो एक अच्छा इमेज और एक अच्छी परसेप्शन जो है बिल्ड करते हैं। सेकंड, फोर्थ जो है इसके अंदर, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, पब्लिक रिलेशन। फोर्थ जो है दैट इज अ सेल्स प्रमोशन। अच्छा, सेल्स प्रमोशन के बारे में बात करूँ, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन। प्रमोशन के जो सारे कोर एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं, कोर एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशनल स्ट्रेटजी। तो उसके अंदर जब हम सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो इसमें कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी सेल्स को बूस्ट करते हैं। जैसे कि जब भी कभी इन बड़े ब्रांड्स के अंदर गवर्नमेंट्स के ब्रांड लेना तो इनमें सेल्स आती है, तो जी सेल्स 4 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या 4 से 20 तक के अंदर आपने कंपनीज ने अपनी जो है ना वो सेल्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है। अच्छा, अब उस सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, अप टू 70% ऑफ, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, सेल्स के कूपन होते हैं। अच्छा, बाय वन गेट सेकेंड हाफ प्राइस, स्टार्ट ऑफ द सीजन सेल, मिड ऑफ द सीजन सेल, एंड ऑफ द सीजन सेल, ये सारी क्या है, सेल्स प्रमोशन है। अगर आप इनको देखें तो यस, ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर लगती हैं, जिसमें से 14, 20 दिन, 25 दिन तक उस सेल्स प्रमोशन को लगाते हैं और वो लिखते हैं, बाज़ ब्रांड्स बिल्कुल लिखते हैं कि 4 तारीख से 20 तारीख तक है, और फिर वो मैसेजेस भी आपको आ जाते हैं और हर दफ़ा सोशल मीडिया पे आता है कि 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया है, इससे पहले आप आएँ और हमारी सेल्स ख़त्म होने लगी है। दैट इज़ नॉन एज द सेल प्रमोशन। और उसके अंदर कंपनीज क्या करती है, अपनी सेल्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। जो लास्ट है दैट इज़ अगेन पर्सनल सेलिंग, ठीक है, इट्स ऑल्सो अगेन द प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग के अंदर जैसे हमने ऑलरेडी पहले बात की, डायरेक्ट चैनल के अंदर आता है। इसमें जब आप शोरूम के अंदर जाएँ गाड़ी लेने तो वहाँ पे क्या आपके सेल्स एजेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, आपको बेच रहे हैं। इसी तरह इंश्योरेंस की जब पॉलिसीज़ बेचने वाले कुछ एजेंट्स होते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं और जाके वहाँ पे आपको अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी बना देते हैं, सेल करते हैं। वही डायरेक्ट सेल चैनल यूज़ होता है। यूज़ कौन करें, आपके पर्सनल सेल्स एजेंट हैं जिनको आप यूज़ करें। और अब मकसद क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की उनकी ऑफरिंग को क्या करना है, आपने प्रमोट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। इंश्योरेंस एजेंट जो है 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। शोरूम में आप गाड़ी लेने जाएं तो दैट इज़ अ 1-to-1 इंटरेक्शन है, और 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो आप लोगों से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। आप
लीड्स को जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप करने के बाद फिर आप अपनी उस डील को क्लोज करते हैं। दैट्स हाउ यू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और इसके अंदर आप जो है वो कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी बाज़ कंपनीज ऑफर करती हैं, तो वो आप उनको ऑफर करते हैं। सो दीज आर द 5 प्रमोशनल कोर एलिमेंट्स जो हैं वो प्रमोशन के हैं। और जो पहले हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर इनके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैसेज के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, ना हुआ तो श्योरली क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, उसको हम क्लियर कर लेंगे और हम उसको फर्दर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अदनान इफ्तिखार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर जो है वो हम कंप्यूटर एनालिसिस और बिजनेस प्लान के बाकी एलिमेंट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अदनान इफ्तिखार एडवेंचर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।